हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर है जिसमें हम हमारा टॉपिक करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली ये टॉपिक आप 9th-10th क्लास में भी पढ़ते हो, बट यहाँ पर हायर लेवल में भी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आता है। उसमें सिर्फ क्या होता है, कुछ एडिशन और आ जाता है, कुछ नई टर्म्स और ऐड हो जाती हैं। और हायर मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बोलने में और स्टूडेंट्स के सोचने में ये चैप्टर उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, नॉर्मली लोग प्रोबेबिलिटी को छोड़ देते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नहीं करेंगे, बट प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो इसका क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। और ये बहुत ईजी चैप्टर है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, बेसिक टर्म्स को समझ लो। इसकी मेन है, इसका बेस जो है, इसकी बेसिक डेफिनेशंस जो हैं, अगर वो आपको क्लियर हो गई तो प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर। और पहले हम इसकी बेसिक्स पढ़ते हैं। देखिए, आप 9th-10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, 9th-10th में आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो वहां पे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? आपकी डेफिनेशन ये होती है, नंबर ऑफ आउटकम ऑफ फेवरेबल केसेस और नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है? प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस आ जाते हैं और ऊपर आता है फेवरेबल केसेस। फेवरेबल का मतलब विच वी वांट, एक्चुअली विच वी वांट, जो हमें चाहिए, विच वी वांट, वो केसेस आते हैं। वांट का मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है। क्या आपके पास एक कॉइन है? कॉइन को अगर आप टॉस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? हेड आएगा और क्या आएगा? टेल। दो ही पॉसिबिलिटी है ना आपके पास, एक हेड आने की और एक क्या आने की? टेल। तो आप ये बताइए, टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास कितनी हुई यहाँ पर? टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई हमारे पास? 2 हुई। और मैं ये बोल दूं मुझे सिर्फ हेड चाहिए, कौन सा चाहिए? हेड चाहिए। तो मेरी फेवरेबल केसेस जो मुझे चाहिए, जो आपको चाहिए, जो आपको क्वेश्चन में निकालना दिया गया है, वो आपका होता है फेवरेबल केसेस। तो जो आपके फेवरेबल केसेस हैं वो कितने हुए? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? 1/2 हो गई। तो इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन को क्लियर करना है यहाँ पर। बट बेसिक डेफिनेशन क्लियर की है ये हमने जस्ट, जो आप 9th में 10th में पढ़ते हो। ठीक है, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए उस इवेंट के फेवर में, यानी मतलब उसके जो फेवर में, जो उसको कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दी गई होगी, एग्जैक्ट इक्वेशन की मुझे हेड चाहिए या मुझे टेल चाहिए, आप कोई भी आउटकम्स निकालते हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, ये टर्म्स आपको फाइंड करनी होती है उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से, कि आपको फेवरेबल क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है। ये चीजें आप फाइंड करो और डायरेक्ट फॉर्मूले में, इसमें जनरल फॉर्मूले में पुट कर दो, तब आपको उस किसी फंक्शन की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी को जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी, कि किसी चीज को होने के चांसेस क्या हैं, वो होते हैं। वो सर्टेन भी हो सकते हैं और अनसर्टेन भी हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट विच इज numerically measure the degree of certainty and uncertainty of the occurrence of events। मतलब किसी इवेंट्स के होने, occurrence मतलब किसी इवेंट्स के होने की चांसेस जो हैं वो कितने हैं, उसकी सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी को डिफाइन किया जाता है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत सारी आगे फ्यूचर में आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं फ्यूचर में, ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी। इसकी हेल्प से हम मैथमेटिक्स के बहुत सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये आपकी बहुत हेल्प करती है। बट प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, वो आपको समझनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहली टर्म्स हम देख के चलते हैं यहाँ पर, हमारी रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम प्रोबेबिलिटी में आपकी बेसिक जो आप यूज करेंगे वो हम यहाँ सीख रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट की एक टर्म आपके क्वेश्चंस की स्टेटमेंट आप पढ़ोगे ना, तो वहां लिखा होता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो आप उसको देखेंगे कि वो क्या होता है। एक्चुअली में जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है
वो क्या होता है रैंडम का मतलब यहाँ पर ऐसे ही रहेगा जैसे सडनली हो गया, आपको कोई वो नहीं है उसमें, ठीक है, उसके बारे में आप कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज not unique but may be any one of the possible outcome which performed under identical conditions। मतलब क्या है, आपके मोर देन वन आउटकम होनी चाहिए, मोर देन वन आउटकम होनी चाहिए, और नो प्रिडिक्शन, मतलब उसके बारे में आप कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो। मतलब आप क्या कह रहे हो, जैसे कि आप कोई क्वाइन टॉस करते हो, फॉर एग्जाम्पल हम इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लिया आप एक क्वाइन ले रहे हो, ठीक है, क्वाइन ले रहे हैं हम, क्वाइन की प्रिडिक्शन आप कर सकते हो पहले से हेड आएगा या टेल? नहीं कर सकते ना। अगर हम क्वाइन को ऊपर थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं इस क्वाइन को, तो दो पॉसिबिलिटी आती है, हेड भी हो सकता है और टेल भी। बट हाँ, ये हो सकता है कि मुझे टेल चाहिए, बट ये तो नहीं है कि टेल ही आएगा या हेड ही आएगा। पॉसिबिलिटी दो है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, बट मुझे हेड चाहिए तो वो मेरी फेवरेबल केस हो गया, ठीक है, विच वी वांट, वो मेरे फेवर की कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या है, इसकी टोटल पॉसिबिलिटी तो 2 है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम डाइस थ्रो करते हैं, सेकंड एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। डाइस थ्रो करते हो आप कोई, तो डाइस में आप बता सकते हो सर्टेनली कि क्या आएगा? नहीं बता सकते ना कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, है ना। तो कितने पॉसिबल, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो ये क्या हो गया, अनसर्टेन है कि कोई भी वैल्यू आ सकती है। बट इसके टोटल अगर आपसे आउटकम पूछा जाए तो कितने रिजल्ट आ सकते हैं? टोटल 6 आ सकते हैं। अगर मैं ये बोल दूं कि मुझे चाहिए जो मेरी ए इवेंट है वो है नंबर ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर्स चाहिए मुझे, जो ए इवेंट है मैंने, तो इवन नंबर कौन से होंगे यहाँ पे, 2, 4, 6। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, बट ये कंडीशन नहीं कि आप डाइस रोल कर रहे हो उस टाइम पे आपके पास 2 और 4 और 6 ही आएगा। नो, ऐसा नहीं है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो, कोई भी प्रिडिक्शन आप नहीं कर सकते हो, प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी पसंदीदा इवेंट जो आपको पसंद है या जो इवेंट आपको निकालनी है, जो आपको चाहिए, ठीक है, वो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो, बट श्योरिटी नहीं है वो आए। मान लिया हम खेलते हैं, याद है डाइस रोल करते हैं, हम खेलते हैं, 6 पे क्या होता है, 6 नंबर आ जाता है, तो हम क्या मानते हैं, हमारी एक जो होती है गोटी, वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। हम ये बोलते हैं ना, मेरे ओपन हो गया, मैं अभी चलूंगा, ठीक है। तो वो वाली बात है, 6 आते ही हम बोलते हैं हमारा हो गया, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स वो 6 की हम वेट करते हैं, हमें श्योरिटी तो नहीं होती, हम डाइस थ्रो करते रहते हैं, 1 टाइम करते हैं, 2 टाइम करते हैं, कई बार हमारे फर्स्ट टाइम डाइस थ्रो करते ही हमारे पास क्या आ जाता है, 6, और हमारी गोटी क्या आ जाती है, ओपन, और हम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार क्या होता है, हमारी 3-4 टर्न्स आ जाती हैं, 6 नहीं आता तो वो ओपन नहीं होता। तो मतलब इस तरह से है कि हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि मेरा फर्स्ट टाइम में ही हो जाएगा या सेकंड में। हाँ, बट ये ट्राई करते रहते हैं, कभी ना कभी हमारा हो जाएगा। तो इसलिए मोर देन 1 आउटकम्स, और आउटकम भी क्या होनी चाहिए, मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा। देखो यहाँ आउटकम कितनी थी, 2 थी, यहाँ आउटकम कितनी है, 6। तो इस तरह के किसी एक्सपेरिमेंट को प्रोबेबिलिटी में क्या बोला जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोला जाता है उसको, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह से आप चाहें तो कितने ही एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अलग अलग से, ठीक है, तो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए सेकंड जो पॉइंट है, बेसिक पॉइंट हम क्लियर करेंगे यहाँ पर, जो हमारे यूज होगा सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस क्या होता है, बहुत बार लिखा होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में कि सैंपल स्पेस ये है, डिफाइन द सैंपल स्पेस एंड ऑल। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एस से। सैंपल डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, हम सैंपल स्पेस को डिनोट किया जाता है कैपिटल एस से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। इसका मतलब ये टोटल जितने भी आपके आउटकम्स, मतलब आप क्वाइन को, फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एक हमारा एग्जांपल लेते हैं, हम क्वाइन ही लेके चलते हैं। क्वाइन लिया हमने, तो क्वाइन के जो पॉसिबल आउटकम है, क्या हेड आ जाएगा और क्या आ जाएगा, टेल।
तो ये जो टोटल आउटकम है, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। उसको सेट की फॉर्म में लिख देना, ठीक है, सेट की फॉर्म में लिख देंगे और उसको नाम क्या दे देंगे, एस, ठीक है। तो इसे बोला जाएगा सैंपल स्पेस। क्या हो जाएगा ये, सैंपल स्पेस। जैसे ही हम डाइस करेंगे तो डाइस में सैंपल स्पेस बनाएंगे, जो पॉसिबल आउटकम्स आपकी हैं, ठीक है, सारी की सारी कौन सी पॉसिबल है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। तो ये क्या हो गया, इसकी पॉसिबल आउटकम्स हो गई। तो इस तरह से आप कितनी ही पॉसिबल आउटकम्स निकाल सकते हो। मान लिया यहाँ एक कॉइन लिया था हमने, अगर मैं आपके लिए क्या कर दूं, 2 कॉइन्स ले लूं, कितने ले लूं, 2 कॉइन्स लेते हैं हम, ठीक है। 2 कॉइन्स में अगर सैंपल स्पेस बनाना है आपको 2 कॉइन्स का, तो 2 कॉइन्स में सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखिए 2 पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट पे हेड आ गया, दूसरे पे भी क्या आ जाए, हेड आ गया। मान लिया फर्स्ट पे हेड आ गया, दूसरे पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, ठीक है। मान लिया पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे क्या आ गया, हेड आ गया। फर्स्ट पे टेल आ गया और सेकंड पे भी क्या आ गया, टेल आ गया। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हैं। तो इस तरह से जो आपका बनते हैं, कितने पॉसिबल हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, 4 पॉसिबिलिटी। तो इस तरह से जो आपने सेट इस सेट फॉर्म में लिखा, इसे बोला जाता है सैंपल स्पेस। इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, सैंपल स्पेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। तो ये सैंपल स्पेस की डेफिनेशन है आपके पास, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो सैंपल स्पेस आपका स्पेस हो जाएगा, वहां पर आप इसकी अलग अलग सारी आउटकम्स जितनी भी पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम लेवल की, वो उन सबको मिला के एक सेट की फॉर्म में लिख दो, उसे बोला जाएगा यहाँ पर सैंपल स्पेस। तो उसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, आपका कैपिटल एस से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो इस तरह से हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस बना सकते हैं। जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे उनके लिए अलग अलग क्या बना सकते हैं, सैंपल स्पेस। आइए इसकी 1-2 एग्जांपल और मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि एग्जांपल से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। हम 1-2 एग्जांपल और ट्राई करते हैं। मान लीजिए आपके पास कितने हैं, 3 कॉइन्स हैं, कितने हैं, 3 कॉइन्स हैं, ठीक है। 3 कॉइन्स हैं, तो आपके कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर आप निकालना चाहें तो वो होता है, जैसे 2 कॉइन्स थे तो पहले के कितने आउटकम थे, 2, दूसरे के कितने, 2, तो इसके कितने बने, हमें 4 बन गए। अगर इसके हम टोटल आउटकम्स अगर डायरेक्टली निकालें तो टोटल हमारे यहाँ क्या हो जाएंगे, इसके टोटल आउटकम की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 3 कॉइन है, 2 इंटू 2, तो मतलब इतने कितने बनेंगे, 8। कितने बनेंगे, 8 बनेंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अभी हम लिखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड और थर्ड पे क्या आ गया आपका, हेड, ठीक है। फर्स्ट पे हेड आया, सेकंड पे हेड आया, इस पे क्या आ गया, थर्ड पर टेल आ गया। फर्स्ट हेड आया, दूसरा टेल आया, फिर थर्ड क्या आ गया, हेड आ गया, ठीक है। फिर हेड आया, फिर यहाँ भी क्या आ गया, टेल, टेल आ गया। फिर पहले पे क्या आ गया, टेल आ गया, दूसरे पे हेड, हेड आ गया। फिर यहाँ पे फर्स्ट पर टेल आया, फिर हेड, फिर टेल आ गया, ठीक है। फिर दोनों फर्स्ट पे टेल, फिर टेल, और ये फिर क्या आ गया, हेड आ गया। और ये भी पॉसिबिलिटी है, टेल 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 आ गया। तो ये टोटल कितने बने, 8 बन गए। टोटल कितने बने, 8। अच्छा देखिए, ये कहेंगे स्टूडेंट ऐसे लिख दिया मैंने, याद है मैं लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं है, आप इसको करके देखिए। देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला फिक्स कर लिया। देखिए पहले यहाँ तक मैंने क्या किया, फर्स्ट अपना फिक्स किया कि पहले पे मेरा हेड आ रहा है और बाकी को मैंने चेंज किया है। मान लिया दोनों पे हेड आ गया, फिर एक हेड और टेल आ गया। तो ये भी तो हो सकता है पहले टेल आया और हेड आए और फिर क्या है, डबल टी, मतलब ये दो चारों हेड के साथ आ गए। फिर मैंने उल्टा यही इसके साथ कर लिया, टेल, 4 टेल को फर्स्ट ले लिया और चारों ये साथ में आ गए उसके। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे तो इजीली आपको ये समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको इसका। सैंपल स्पेस सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 डाइस लिए हैं, कितने लिए हैं, 2 डाइस, 2 डाइस लिए हैं, तो कितने बनेंगे, देखिए एक डाइस में कितने बनते हैं, 6, दूसरे में लेंगे कितने बनेंगे, 6। तो टोटल जो आउटकम्स होंगी आपकी कितनी आएंगी, 36 आ जाएंगी। और इसके लिए सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट पे 1 आया, इसके 1 के साथ क्या भी आएगा, 1 भी आएगा। फिर 1 के साथ क्या भी आ सकता है, 2 भी। 1 के साथ 3 भी आएगा और 1 के साथ क्या भी आएगा, 4 भी आएगा। और 1 के साथ 5 आएगा और 1 के साथ क्या भी आएगा, 6 भी आएगा। इसी तरह से फिर पहले पे 1 आया, यहाँ पे 2 के साथ क्या आ सकता है, 1,
यहाँ पर 2 के साथ 2 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ अगर निकालेंगे 2 के साथ 6 आ जाएगा। सिमिलरली हम सारे करेंगे 3 के साथ 1, फिर 3 के साथ 2, तो 3 के साथ 6 तक, ठीक है। और फिर यहाँ डैश 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 करते हैं तो यहाँ पर 6 के साथ 1 और 6 के साथ 6 तक, इतने सारे आपके ये 36 केसेस बनेंगे, ठीक है, 2 डाइस अगर आप लेते हैं तो, ठीक है। और अगर आप इसको करना चाहें तो और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप वो 1 डाइस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 1 डाइस, 1 डाइस एंड 1 कॉइन, 1 कॉइन ले लिया हमने, ठीक है। मिक्स करके देखते हैं डाइस, तो देखिए डाइस में कितने होते हैं 6, कॉइन के कितने होते हैं पॉसिबल के 2, तो टोटल यहाँ अगर निकालेंगे तो 12 आ जाएंगे, मतलब आपके कितने बनेंगे एलिमेंट 12। एस इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, यहाँ पर हेड आ गया, मान लिया हेड के साथ क्या भी आ सकता है 1, है ना, हेड के साथ क्या भी आ सकता है 2, फिर हेड के साथ आपका क्या भी आ सकता है 3, फिर सेकंड हेड के साथ क्या आ सकता है 4, सारी पॉसिबिलिटी है ना, 5 भी आ सकता है, और हेड के साथ क्या भी आ सकता है आपका 6 भी, ये तो हेड के साथ। अब जरूरी थोड़ी हेड आए पहला, टेल भी तो आ सकता है, टेल के साथ 1 भी आ सकता है, तो टेल के साथ 2 भी आ सकता है, और टेल के साथ 3 भी आएगा, तो सारी पॉसिबल होंगे इस पे, तो ये आप सारे लिख देंगे यहाँ पर, टेल के साथ 5 और ये टी के साथ 6, तो ये टोटल आपके कितने हो गए 12। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो आप जितने चाहें एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, उतनी ज़्यादा आप जितने एग्जाम्पल लेंगे उतना ज़्यादा आप इजीली क्या बना पाएंगे, सैंपल स्पेस बना पाएंगे। तो सैंपल स्पेस की डेफिनेशन हमने कर ली, 2-3 एग्जाम्पल कर लिए, बट सैंपल स्पेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सैंपल स्पेस बनाने पर जो ये एलिमेंट्स लिखा जाता है, ठीक है, सैंपल स्पेस आप जो बना लेते हो उसके बाद आपके पास जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, ये एलिमेंट सैंपल स्पेस के, इनको बोला जाता है सैंपल पॉइंट, इनको क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके सैंपल पॉइंट। तो सैंपल पॉइंट की अगर आप डेफिनेशन दोगे, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सैंपल पॉइंट हो जाएगा ईच एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप जो पॉइंट्स हैं उनको क्या बोल सकते हैं, सैंपल पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से आप सैंपल स्पेस बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट आती है बेसिक में जो हम करेंगे इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स बोलते हैं या केसेस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। सैंपल स्पेस के बाद अगर हमारी बारी आती है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, इतने इवेंट्स थे, इतने केसेस थे, वो सब, ईच सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट और ए केस, मतलब जितने पॉसिबल सबसेट, सबसेट जो सेट में आप पढ़ते हो, मतलब आपने डाइस को रोल किया था, डाइस को क्या किया था, एग्जाम्पल लेते हैं, ये चीज एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएंगी। हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं अपना, हमने डाइस को थ्रो किया तो हमारा जो सैंपल स्पेस बना वो क्या बना था, 1 2 3 4 5 6, ये बना था ना। तो इसके सैंपल स्पेस ये हो गया इसका सैंपल स्पेस, इसकी इवेंट्स, मतलब मैं ये कर दूं E1, मतलब डिनोट कर दूं सिंपल 1, ये भी बनेगा इसका सैंपल। E2, 2 भी आ रहा है यहाँ पर तो क्या भी बन जाएगा, 2 भी बन गया। जैसे E3 निकालूं, मान लिया ये क्या है मेरा 3 है, तो इस तरह से जो भी आपकी इवेंट्स आएंगी अलग अलग आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो जितने भी इस तरह के सबसेट्स बनेंगे उनको बोला जाएगा यहाँ पर इवेंट बोला जाएगा, ठीक है। इवेंट का मतलब ये जो भी पॉसिबल कंडीशंस होंगी, मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, यहाँ पर 2 कॉइन्स है आपके पास, कितने कॉइन्स हैं, 2 कॉइन्स हैं, ठीक है। 2 कॉइन्स हैं तो आप इसका सबसे पहले तो क्या बनाए, इन 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बनाते हैं, एस बनाते हैं। एस हमारा क्या होता है, दोनों हेड आ जाएं, ठीक है, एक टेल और एक हेड, हेड और टेल, और दोनों क्या आ जाएं, टेल आ जाएं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इवेंट्स क्या होंगी, देखिए इवेंट्स ऐसे बचती है, इवेंट ए लिखती हूँ मैं आपसे, मान लिया मैंने लिखा यहाँ ओनली 1 हेड, ओनली 1 हेड, ठीक है। तो ओनली 1 हेड, तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें 1 हेड है, यहाँ कितने हेड है 2, 1 हेड किसमें टी एच, और ये क्या है एच टी। तो ये जो सैंपल स्पेस बना, ये इवेंट हैपन हुई ना, पॉसिबल हुई ना,
तो इसे बोला जाता है इवेंट। यहाँ पर ये क्या हो जाएंगी, इवेंट हो जाएंगी। मान लिया बी मैंने बोला, बी में मैं आपके लिख देती हूँ एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, वन हेड तो होना ही चाहिए। एक हेड है, दो हेड भी हो सकते हैं, मैंने तो एटलीस्ट बोला है, कम से कम, एटलीस्ट कम लेते हैं। इवेंटली हमने यहाँ पर जो बी थी एटलीस्ट वन हेड आपने बोला, वन हेड हो गया हमारा, तो थ्री केसेस पॉसिबल हो गए। इवेंट सी ले लेते हैं हम, एटलीस्ट, ठीक है, यहाँ एटलीस्ट था, यहाँ मैं ये कर दूँ एटमोस्ट, ठीक है, एटमोस्ट टू टेल, एटमोस्ट टू टेल। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा दो टेल्स ले सकते हो आप, तो आप एक भी ले सकते हो और आप जीरो भी ले सकते हो, है ना। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा दो लिए, एक भी लिया हमने, और हमने क्या भी लिया, जीरो भी लिया। तो इस तरह से आप ले सकते हो, और ये तो कंप्लीट सैंपल स्पेस ही बन गया। तो इस तरह से जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, इस सैंपल स्पेस की हेल्प से आप पॉसिबल कंडीशंस होंगी जो आप निकाल पाए, उन्हें बोला जाता है यहाँ पर इवेंट्स या केस। उन्हें क्या बोला जाएगा, इवेंट या केस बोला जाता है, पॉसिबल आउटकम्स को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपकी इवेंट्स हो गई, ठीक है। सेकंड आप जो करेंगे यहाँ पर, जो मेन पॉइंट, ऑकरेंस ऑफ ए इवेंट, किसी घटना का घटित होना, ठीक है। ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या होता है हिंदी में, किसी घटना का घटित होना, मतलब वो चीज पॉसिबल होना, ठीक है, तो उसे बोला जाता है ऑकरेंस ऑफ ए इवेंट, ठीक है। तो किसी घटना का घटित होना, लेट ए इज एन event, then we said that A occurs if outcomes A belongs to X in experiment such that A belongs to A। मतलब ये कहा जाता है, आपका कोई भी कंडीशन ले लीजिए, एग्जाम्पल से मैं क्लियर करती हूँ, कोई घटना पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप कोई डाइस ले रहे हैं, ठीक है, डाइस का जो सैंपल स्पेस है उसकी एक इवेंट लेते हैं हम, मान लिया ए इवेंट है आपकी, वो इवेंट क्या है, इवन नंबर ऑन डाइस। इवन नंबर कौन से हैं, पॉसिबल हैं, यस पॉसिबल हैं, तो 2, 4, 6 आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। बी इवेंट अगर मैं बनाऊं, ठीक है, इवन की जगह यहाँ क्या लिख दूं, ऑड नंबर्स ऑन डाइस, तो ऑड नंबर्स क्या आ जाएंगे, 1, 3, 5, ये आ गए आपके, ठीक है। तो सी, ठीक है, सी इवेंट बना देती हूँ, ए नंबर ग्रेटर देन 6 से ग्रेटर देन पॉसिबल है, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल है इस केस में, तो ये ऑकरेंस नहीं हुई, ये घटना घटित ही नहीं हो सकती। तो इस तरह के लिए हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते इस टाइप की इवेंट्स के लिए, ठीक है, इन्हें बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट्स, ये हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट्स की जब टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑकरेंस ऑफ इवेंट क्या होता है, जो आपकी कंडीशन उस टाइम में पॉसिबल हो सकती है। जैसे एक क्वाइन है, क्वाइन के आपके क्या कंडीशन पॉसिबल होगी, हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, तो उसे बोला जाता है ऑकरेंस ऑफ ए इवेंट। अब कोई स्टूडेंट है, चलिए मैं बता देती हूँ आपको, बोल देते हैं क्लासरूम में, नहीं हमने क्वाइन को टॉस किया और वो बीच में खड़ा हो गया, नहीं होता है वो, ठीक है, आप सिंपल सरफेस पे लोगे, ऐसा नहीं होता है, वो अलग कंडीशंस है, ठीक है। हम यहाँ जनरली बात कर रहे हैं, क्वाइन में क्या आएगा, हेड आता है या टेल आता है। तो इस तरह की जो कंडीशन पॉसिबल है उन्हें बोला जाता है ऑकरेंस ऑफ ए इवेंट। जैसे डाइस में 6 से बड़ा कुछ नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता डाइस पे, अगर आप डाइस थ्रो करोगे तो वहां पर इवेंट एग्जिस्ट नहीं होगी, आपकी इवेंट की ऑकरेंस नहीं होगी, घटना घटित ही नहीं होगी, ठीक है। तो ऑकरेंस ऑफ इवेंट हमारा प्रोबेबिलिटी में सबसे मस्ट है कि ऑकरेंस ऑफ इवेंट होना चाहिए, ठीक है, उसके बिना हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आइए, अब ये हमने बेसिक पढ़ा, इवेंट्स पढ़ लिया, क्या होती है इवेंट, ऑकरेंस ऑफ ए इवेंट क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स के भी फर्दर क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। चलिए पढ़ते हैं, हमारी इवेंट्स की टाइप पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट। फर्स्ट इवेंट जो हम यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट में, इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट्स
पॉसिबल ही ना हो, उन्हें बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट हैविंग नो सैंपल पॉइंट, और जिसमें क्या हो, सैंपल पॉइंट भी ना हो कोई, मतलब पॉसिबल नहीं होगा तो कोई सैंपल पॉइंट नहीं होगा। और इम्पॉसिबल इवेंट को डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट करते हैं फाई सिंबल से। किससे डिनोट करते हैं, फाई से। किससे डिनोट किया जाता है, फाई। इसको इम्पॉसिबल और कई बार इसको नल इवेंट भी बोला जाता है। क्या भी बोला जाता है, नल इवेंट भी बोला जाता है। जैसे अभी मैंने पीछे ही एक एग्जांपल दिया था आपको, पीछे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था ना, डाइस को थ्रो करते हो आप, डाइस को थ्रो करते हो, एक इवेंट लेना है नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6, इज इट पॉसिबल, नहीं ना, नो। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो इस केस में कितना, कौन सा नंबर आएगा, 5। तो इसको डिनोट भी किससे किया जाता है, आपको 5 से किया जाता है। ऐसी घटना जो कभी भी घटित ही ना हो, मतलब उस इवेंट हो ही ना, वो चीज़ पॉसिबल ही ना हो लाइफ में, उसे बोला जाता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं हम, बट उसके बहुत डिफरेंट मेथड है, वो हम फर्दर करेंगे। बट जनरल जो हम मान के चलते हैं, अभी तक हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं करते हैं। बट इसको आगे हम सीखेंगे कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है, आगे इससे रिलेटेड भी आते हैं टॉपिक्स। ठीक है, तो इम्पॉसिबल इवेंट ऐसी है जो पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए आपका कॉइन थ्रो कर रहे हो आप, ठीक है, कॉइन थ्रो कर रहे हो आप, वो आप बोलो कुछ भी नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता, या तो हेड आएगा या आपका क्या आएगा, टेल आएगा। इस तरह की इवेंट्स होती हैं। आइए सेकंड टाइप की इवेंट्स पढ़ते हैं। हमारी सेकंड टाइप की श्योर इवेंट। श्योर इवेंट इम्पॉसिबल का अपोजिट है। इम्पॉसिबल का क्या है, अपोजिट है। वो इवेंट जो हमेशा श्योरली घटित होगी ही होगी, मतलब वो की श्योरिटी है। ठीक है, विच इज श्योर टू ऑक्योर, श्योर टू ऑक्योर, वो घटना घटित होगी ही होगी, वो चीज पॉसिबल है ही है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं हो गई। जैसे हम एग्जाम्पल, वही 2-4 एग्जाम्पल्स हैं इनके जो आप मेनली याद कीजिए, सारे क्वेश्चन आपके उन्हीं से। कॉइन लिया आपने, तो कॉइन को टॉस करोगे तो आपके लिए पॉसिबल है ना, हेड आएगा या टेल आएगा। आपको ये नहीं पता है टेल आएगा या हेड, पर ये तो श्योर है ना, हेड आएगा या टेल आएगा। तो वो इवेंट आपकी क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, वो इवेंट क्या है आपकी, पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो आपका सैंपल स्पेस है उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो श्योर इवेंट है। ठीक है, तो हेड आएगा या टेल आएगा। जैसे आप डाइस को थ्रो करते हो, डाइस थ्रो करते हो तो आपको ये पता है ना 1 से लेके 6 तक आपका कोई ना कोई नंबर आएगा ही आएगा। तो ऐसी इवेंट्स को क्या बोला जाता है, श्योर इवेंट्स। इस तरह की इवेंट्स को यहाँ पर क्या बोला जाता है, श्योर इवेंट। ठीक है, तो सैंपल स्पेस, देखिए ये क्या बन गया इसका, सैंपल स्पेस, ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, पूरा सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को क्या बोला जाता है, श्योर इवेंट। सैंपल स्पेस जो आपने निकाला है उसे क्या बोला जाता है, आपका श्योर इवेंट। उसे क्या भी बोला जाता है, श्योर इवेंट। जो सैंपल स्पेस है आपका वो किसके इक्वल होता है, श्योर इवेंट के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम एग्जाम मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर कई बार काम आता है हमारे। आइए नेक्स्ट इवेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इवेंट है हमारी सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, एन इवेंट हैविंग वन सैंपल पॉइंट, हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट, वन सैंपल पॉइंट। ठीक है, हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट। तो वहां पर आपका क्या होगा, एक सिंगल सैंपल पॉइंट होगा, मतलब ज्यादा नहीं होंगे, एक सिंगल पॉइंट होगा। ठीक है, तो उस एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हैं, चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, सारी चीजें एग्जांपल से क्लियर होती हैं यहाँ पर। ठीक है, एक कॉइन को आप क्या कर रहे हो, टॉस कर रहे हो। ठीक है, टॉस, एक कॉइन इज टॉस्ड। तो इवेंट ऑफ गेट, मैं बोलूं मुझे हेड चाहिए, क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो हेड आने का चांस क्या होगा, एक ही हुआ। इस तरह की इवेंट्स को क्या बोला जाता है, सिंपल इवेंट्स, जिनमें पॉसिबिलिटी एक ही हो। ठीक है, तो एक इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी थी, सिर्फ हेड चाहिए था मुझे और एक कॉइन थ्रो किया गया था,
तो ऐसी इवेंट्स को जिनमें एक सिंपल पॉइंट हो उसे बोला जाता है सिंपल इवेंट। उन्हें क्या बोला जाता है? सिंपल इवेंट। एक ऐसा इवेंट जिसमें सैंपल स्पेस का एक ही सिंपल पॉइंट हो उसे बोला जाता है सिंपल इवेंट। ठीक है, तो आप इसी तरह से आप अलग से लगा सकते हैं। अगर 2 कॉइन्स है, क्या है आपके पास? 2 कॉइन है। 2 कॉइन है तो क्या बनेगा? हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 2 हेड आने के लिए, 2 हेड। ठीक है, एक इवेंट मैंने आपको बोला जो आपको लेनी है वो क्या है? 2 हेड की, 2 हेड। 2 हेड की इवेंट सिर्फ कितनी आएगी आपकी? एक ही पॉइंट आया है ना, यहाँ से क्या आया? एक सिंगल पॉइंट आया। तो सैंपल स्पेस का एक सिंपल पॉइंट आपको मिला है, तो ऐसी इवेंट्स को क्या बोला जाएगा? सिंपल इवेंट्स। तो ऐसी इवेंट्स को क्या बोला जाएगा? सिंपल इवेंट्स। आइए नेक्स्ट इवेंट पढ़ते हैं, हमारी कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट आपका एन इवेंट इज कंपाउंड इफ नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स, नंबर ऑफ सिंपल इवेंट्स। देखिए क्या है आपका कंपाउंड इवेंट में? एटलीस्ट टू सिंपल पॉइंट्स। ठीक है, कंपाउंड इवेंट में क्या होंगे? एक पॉइंट नहीं होगा। ये सिंपल इवेंट से आगे है। अगर जो सिंपल इवेंट नहीं होगी वो आपकी क्या आ जाएगी? कंपाउंड इवेंट। जिसमें एक से ज्यादा सिंपल पॉइंट्स होंगे उसे क्या बोला जाएगा? कंपाउंड इवेंट। वो क्या हो जाएगी? आपकी कंपाउंड इवेंट हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल वही लीजिए आप। एक क्या लेते हैं? हम कॉइन लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कॉइन, 2 कॉइन्स आपने टॉस किए, 2 कॉइन हमने टॉस किए हैं, तो आपका सैंपल स्पेस क्या बना था उसका? हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका? टेल टेल आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कॉइन्स लिए हैं, तो आपकी जो इवेंट ए लेते हैं, तो सबसे पहले एटलीस्ट हम बोले एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट कम से कम 1 हेड। तो 1 हेड कितने हो जाएंगे? TH HT। ठीक है, कम से कम बोला है मैंने, एटलीस्ट 1 हेड, और 2 भी हेड हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम एक। तो यहाँ पर जो आपके आए, कितने सैंपल पॉइंट्स आए? 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह की जो आपकी इवेंट्स हो जाएंगी उन्हें बोला जाएगा कंपाउंड इवेंट, क्योंकि यहाँ पर कितने सैंपल पॉइंट हैं? 3 सैंपल पॉइंट्स आए इसमें। तो इस तरह की इवेंट्स को बोला जाएगा कंपाउंड इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल लेके उतना ज़्यादा क्लियर होगा आपको टॉपिक। आइए नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं। ये थी आपकी बेसिक कंपाउंड जो इवेंट्स पढ़ी हमने। ठीक है, अब बारी आती है, अब हम जो पढ़ेंगे हमारा टॉपिक अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। क्या आएगा हमारा टॉपिक? अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट पॉइंट्स हमें यहाँ क्लियर करने हैं, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना? क्या पढ़ा हमने? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। फिर हमने पढ़ा सैंपल स्पेस पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इवेंट्स क्या होते हैं। फिर ऑकरेंस ऑफ इवेंट पढ़ा हमने, कैसे होती है। फिर हमने क्या पढ़ा? टाइप ऑफ इवेंट्स पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में क्या आएगा? यूनियन करना। जैसे सेट्स की यूनियन होती है ना, दो इवेंट्स को कंबाइन कर देना, 2 इवेंट्स की यूनियन करना, उनका क्या करना? इंटरसेक्शन करना, और उनका क्या करना? सब्ट्रैक्शन करना, ये सब आ जाता है। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या होगा आपका? 2 इवेंट्स को ऐड कर देना, 2 इवेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये सब जो है टॉपिक, ये किस में आएंगे? आपके अलजेब्रा ऑफ इवेंट में। आइए अब हम पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हम इसका लेकर चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या आती हैं आपकी? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आती हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगी? मान लीजिए ए इज एन इवेंट। ठीक है, ए इज एनी इवेंट। ए आपकी क्या है? एनी इवेंट है। ए इज एनी इवेंट। ए आपकी क्या है? कोई इवेंट है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री को डिनोट करने के लिए ये होता है, ए के ऊपर यहाँ पर क्या लिख लो?
आप डैश लगा दो, ठीक है। ए के ऊपर आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, डैश लगा दिया, तो इसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है, इसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो यहाँ पर मैं आपको चीज बताती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होंगी। मैं आपका जो सैंपल स्पेस है, मान लीजिए आपका एक क्वाइन था, टॉस करा, हेड और टेल आए, मैं बोलती हूँ ए आपकी इवेंट है हेड आना, क्या थी, हेड आना, ठीक है, ये आपकी क्या है, इवेंट है। इसका अपोजिट अगर जो नहीं आया वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब टेल आना क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोला जाएगा। मान लीजिए आप डाइस ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको इसमें, ठीक है, चलिए इसी पेज पे करा देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। चलिए एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, हम डाइस थ्रो करते हैं, क्या थ्रो कर रहे हैं, अब हम डाइस थ्रो किया, हमने डाइस थ्रो किया तो डाइस का सैंपल स्पेस क्या बना हमारा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक है, ये हमने ले लिया। मान लीजिए ए इवेंट मैंने बोला नंबर ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, तो ए इवेंट क्या है, नंबर ऑफ कौन से लेने हैं, इवन, इवन कौन से आएगा, 2 4 6, तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, जो ये तो ए में है, एस के वो एलिमेंट जो ए में आ गए हैं उनको छोड़कर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें, जैसे 1 3 5, तो ये क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, मतलब नॉट ए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, नॉट ए, मतलब ए को नहीं लेना है आपको, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट ए, हम ए को नहीं लेंगे उसमें, ठीक है। आइए फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ा। सेकंड इवेंट का जो पार्ट हमारे पास आएगा वो आता है इवेंट ए और बी, इवेंट ए और बी। ए और बी का मतलब यहाँ पर, और जहां पर भी बीच में आ जाए और का सिंबल, तो ए, इसका मतलब आपका होता है, और का मतलब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इस तरह से आप लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको क्या लेते हो आप, ए यूनियन बी, और का जो सिंबल है ये किसके लिए है हमारा, यहाँ पर सेट की फॉर्म में अगर बात करें तो ये किसके लिए होगा, यूनियन के लिए होगा, ठीक है, ये किसके लिए होगा, यहाँ पर यूनियन के लिए। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो ए यूनियन बी आपका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है एक्स इज ए एलिमेंट है, एक्स बिलोंग करेगा आपका ए से, और आपका एक्स किससे बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा, मतलब एक्स ऐसी इवेंट होगी, इवेंट ए में से बिलोंग करेगा या किस में से बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा, ठीक है, एक इवेंट होंगी, ठीक है। तो इस तरह को आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको अगर आप यहाँ खोल के लिखें तो इसका मतलब होगा इवेंट ए और इवेंट बी और बोथ, ठीक है, दोनों इवेंट, मतलब ये है, मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, एक एग्जांपल लिया हमने, डाइस थ्रो करते हैं हम, क्या थ्रो करते हैं, डाइस, ठीक है, डाइस थ्रो कर रहे हैं, हमने उस डाइस थ्रो करके हमने बोला इवन नंबर, ए इवेंट क्या है हमारी, इवन नंबर, इवन नंबर्स की इवेंट क्या हो जाएगी, 2 4 6, ठीक है। बी मैंने एक इवेंट ले ली, बी इवेंट मैंने ली, नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 लिखेंगे तो क्या आएंगे, 2 3 4 5 6, ठीक है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन क्या ले लिया मैंने, 1 ले लिया। तो अब देखिए आप यहाँ पर अगर आप इनकी यूनियन निकालते हो, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, अगर इन दोनों की यूनियन निकालते हो, यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे टोटल नंबर्स यहाँ पर क्या होंगे आपके, 2 3, ठीक है, 4 5 और क्या आ जाएगा आपका 6 आ गया, ठीक है, ये आ गया, इस तरह से ये आपके क्या आ गए, कॉमन इवेंट्स आ गई, ठीक है। तो बस अब आप ये देखिए यहाँ पर आपके जो कंप्लीट इवेंट में अगर आप गए तो ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। तो आपके यहाँ पर नंबर्स जो आए, देखिए मैं इसको आपको नेक्स्ट पेज पे कराऊं एक बार, एक मिनट देखिए,
ए इवेंट ले लिया हमने, एक इवेंट ले लिया, ये क्या है इवन नंबर्स। कौन से नंबर्स लेने हैं आपको? इवेंट्स। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रही हूँ, उसको दोबारा क्लियरली वहां पर समझ नहीं आ रहा था। इवन नंबर्स 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है। बी इवेंट लिया हमने, उस इवेंट में आपने लिए हैं, उस इवेंट में आप नंबर ले लीजिए अपने, नंबर लेस देन 5, लेस देन 5, 5 से लेस देन नंबर ले लिए, ग्रेटर देन 1 ले लीजिए, कोई बात नहीं, वैसे ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लीजिए मान लिया हमने ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी कितना हो गया? अब देखिए यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 है ही नहीं तो ग्रेटर देन 6, ये क्या भी आ जाएगा आपका? 6 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके नंबर्स आ गए यहाँ तक। 5 तो है ही नहीं, नो नंबर लेस देन 5, ठीक है। तो ये आपकी यूनियन आ गई। अब यूनियन में जो एलिमेंट्स हैं आप देखेंगे क्या है, पूरा ए है और पूरा क्या है? बी है, और उसका कंबाइन आ गया, सारे एलिमेंट आ गए। उसमें ए के भी एलिमेंट्स हैं, बी के भी हैं। तो ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 4 6 हैं। बी के एलिमेंट कौन से हैं आपके पास? 1 2 3 4। तो दोनों की दोनों घटनाएं घटित हुई ना। अगर मैं बोलूं आपको ए एलिमेंट, इसमें 1 एलिमेंट किस वजह से आया? क्योंकि वो किस में था? इवेंट बी में था, इस वजह से आया ना, इसका रीजन यही था। अगर मैं 2 की बात करूं यहाँ पर, ये 2 कहां पर आया? ए की वजह से भी आया और बी की वजह से भी। तो इसलिए जो मैंने यहाँ पर टर्म लिखी थी, ये चीज अब आपको क्लियर हुई। यहाँ पर मैंने जो लिखा था एक टर्म बोथ, ये इसलिए लिखा था, और इसी को मैं इस एग्जांपल से आपको समझाना चाह रही थी। ए में होने की वजह से या बी में होने की वजह से या दोनों की में होने की वजह से भी कोई एलिमेंट आपके ए यूनियन बी में लाई कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, ये हमारे क्वेश्चंस में यूज होगा, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया ये दोबारा से एग्जांपल लेकर यहाँ पर, ठीक है। तो जो 2 आया और यहाँ पर 4 आया, ये दोनों ए और बी के होने की वजह से आए थे, ए में भी थे और बी में भी थे, ठीक है। तो यूनियन में टोटल पॉइंट्स आ जाएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हमारा क्लियर। हमारी इवेंट क्या रहेगी यहाँ पर? इवेंट ए एंड बी, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन का मतलब है एक्स इज ए आपका कोई एलिमेंट है, एक्स आपका किससे बिलोंग कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड एक्स किससे बिलोंग कर रहा है आपका? बी। इंटरसेक्शन में आती है कॉमन चीज, कौन सी चीज आती है? कॉमन चीज। तो इवेंट ए एंड इवेंट बी, इवेंट बी occurs simultaneously, ठीक है। तो ये दोनों इवेंट्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, ठीक है। तो मान लीजिए आपको यही एग्जांपल जो लास्ट हमने लिया था हम ले लेते हैं, ठीक है। यही एग्जांपल ले रहे हैं हम। ए आपका क्या है? इवेंट नंबर्स हैं, और बी क्या है आपके? नंबर लेस देन 5 हैं। तो अगर आप इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन आते हैं कॉमन चीजें, कॉमन पॉइंट यहाँ पर कौन सा है? 2 और 4, 2 और 4। तो यहाँ पर अगर आपका ए था आपका 2 4 6 और बी आपका है 1 2 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी आपने निकाला, वो क्या हो गया आपका? 2 इंटू 4। और ये 2 इंटू 4 आप देखिए दोनों में है, ठीक है। 2 अगर यहाँ पर आया है, 2 किस वजह से आया है? क्योंकि वो ए में भी है और किस में भी है? बी में भी है, ठीक है। तो इस वजह से ये पॉसिबिलिटी हुई। और 4 देखें, 4 भी इसी वजह से आएगा कि आप कहेंगे कि घटना या इवेंट ए में भी है और इवेंट बी में भी है, इस वजह से ये इस इवेंट में आया है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट इवेंट पढ़ते हैं हम। इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी, आपकी बी इवेंट नहीं है, आपको ये पॉसिबिलिटी करनी है नॉट बी की, ठीक है। तो इस टाइप की इवेंट्स जो आपकी होंगी उनमें क्या होगा आपका? कुछ इवेंट्स हो जाएंगी, कुछ इवेंट्स में क्या रहेगा आपका?
अलग टर्म्स आ जाएंगी। इन टर्म्स को आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि आपकी इवेंट्स जो हैं, आपकी जो इवेंट्स रहेंगी यहाँ पर, वो इवेंट्स ए में होंगी बट नॉट बी में, जो बी में नहीं होंगी, और इसे डिनोट किया जाता है यहाँ पर ए माइनस बी, ए माइनस बी बोला जाएगा, ठीक है, ए माइनस बी। जैसे ही आप सेट थ्योरी में पढ़ते हैं, ये वो ही टर्म है आपकी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। मतलब ऐसे एलिमेंट, एक्स इज एलिमेंट होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए करेगा, बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है, बी में नहीं होगा। मतलब आप ले लीजिए एक सेट है आपका, कोई ए लीजिए आपका सेट 1 2 3 ले लिया आपने सेट, ठीक है, बी आपने ले लिया आपका 2 4 5, ठीक है, इस तरह से आप एलिमेंट्स लेते हो। तो आपके सेट के जो इवेंट्स जो ए में नहीं होंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ए माइनस बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो उसमें सारी टर्म्स उसके अकॉर्डिंग आपकी आ जाएंगी। तो इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे, ए माइनस बी अगर हम इसका निकालते हैं, ए माइनस बी हम इसका यहाँ निकालते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपका 1 और 3 आ जाएगा, 1 और 3, मतलब ए के एलिमेंट्स आएंगे, बी के एलिमेंट्स का हमें कोई वो नहीं है, उसमें से बी वाला तो सब्ट्रैक्ट हो गए, 2 था दोनों में सब्ट्रैक्ट हो गया, बट जो ए के एलिमेंट्स बचे हैं, बचे हुए एलिमेंट्स वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है इवेंट ए बट नॉट इवेंट बी। आइए अब हमारी नेक्स्ट इवेंट करते हैं। नेक्स्ट इवेंट है हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, ये इवेंट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। इस इवेंट में क्या होता है, आपकी 2 इवेंट्स होती हैं, म्यूचुअली एक एक्सक्लूसिव होती हैं, मतलब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ जाता है, फाई आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा इस टॉपिक में यहाँ पर, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका, फाई होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में। मान लीजिए अगर ये बात हम 3 टर्म्स के लिए करें, अगर 3 है आपके पास ए बी सी, तो यहाँ पर ये कंडीशन जरूरी नहीं है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होना चाहिए, फाई, नॉट मस्ट, नॉट मस्ट, जरूरी नहीं है, बट ये इंटरनली 2 के पेयर्स में क्या होने चाहिए, फाई होने चाहिए। मतलब एक दूसरे का इवेंट पर कोई भी क्या होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इंटरसेक्शन सी, इनमें से कोई भी 2 का पेयर इक्वल्स टू किसके आ जाए, फाई के। मतलब एक इवेंट का होना दूसरी इवेंट के होने पे इफेक्ट ना डाले, मतलब एक इवेंट के होने का दूसरी इवेंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं 2 इवेंट, ठीक है, एसोसिएट विद एन एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ बोथ इवेंट्स कैन नॉट ऑक्योर साइमल्टेनियसली इन द सेम ट्रायल, इन द सेम ट्रायल। तो हम एग्जांपल लो, मान लिया एक कॉइन लेते हो आप, ठीक है, यहाँ पर हम वही एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में हम क्या ले रहे हैं, एक कॉइन ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल में हमने क्या लिया, एक कॉइन, और कॉइन को क्या करते हैं, टॉस किया, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे कॉइन आइदर क्या आएगा आपके पास, हेड आएगा, या क्या आएगा आपके पास, टेल आएगा, ठीक है। बट दोनों इवेंट हेड या टेल एक साथ तो नहीं आ सकती ना, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा, एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों साथ में नहीं आ सकती। तो इस तरह की इवेंट्स जिनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं होता, उन इवेंट्स को बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, कोई एक दूसरे से इफेक्ट नहीं है। जैसे डाइस ही थ्रो कर सकते हैं, 1 2 3 6 तक होते हैं, 6 आना, एक 6 आने से बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 6 एक अलग इवेंट है, 1 आना एक अलग इवेंट है, तो दोनों इवेंट का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरह की इवेंट्स को बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और लास्ट इवेंट जो हमारी अब है, हम यहाँ करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव इवेंट, ऑब्जेक्टिव इवेंट। इस इवेंट में क्या किया जाता है आपका, इस इवेंट में क्या होता है, ए यूनियन बी हो जाता है, ए यूनियन बी, और वो किसके इक्वल आ जाए, सैंपल इवेंट, किसके, सैंपल स्पेस के। मतलब जो आपका ए यूनियन बी है वो क्या होगा, आपका सैंपल स्पेस बन जाए, मतलब कंप्लीट हो जाए। मतलब आपको मैं ए इवेंट दे रही हूँ इवन्स नंबर की 2 4 6,
ठीक है। बी इवेंट आपकी क्या है, और नंबर्स दे दिए मैंने, ठीक है, एक डाइस की थ्रो होने में, और डाइस का जो सैंपल स्पेस है, डाइस का एग्जांपल ले रहे हैं हम, डाइस के लिए जो सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ये होता है ना। तो ए यूनियन बी अगर हम यहाँ करें तो ये भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो इस तरह की इवेंट्स जो होंगी जहां ए और बी दो इवेंट की यूनियन करने से पूरा सैंपल स्पेस बन जाए, तो इस तरह की इवेंट्स जो होंगी, जो कंडीशंस पॉसिबल होगी इन इवेंट्स की वजह से, उसे बोलते हैं एग्जिस्टिव इवेंट्स। ठीक है, इस तरह की इवेंट्स को बोला जाता है जो इक्वल टू किसके आ जाए, सैंपल स्पेस। अब जरूरी नहीं है 2 इवेंट्स की वजह से आए, 3 इवेंट्स हो सकती हैं, 4 इवेंट्स हो सकती हैं, 5 इवेंट्स हो सकती हैं। उनकी वजह से अगर आपकी इवेंट्स इस तरह से आ रही हैं तो उन्हें बोला जाता है ऑब्जेक्टिव इवेंट्स। तो ये थी आपकी इवेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। और एक लास्ट इवेंट बची है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो इवेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो लास्ट ये आपने कहा से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और प्लस एग्जीक्यूटिव यूनियन, एग्जीक्यूटिव इवेंट्स, इन दोनों इवेंट्स का क्या हो जाए, सम हो जाए, तो जो इवेंट आएगी वो लास्ट इवेंट आती है आपकी। मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू किसके आ जाए, सैंपल स्पेस के, और साथ में क्या कंडीशन भी हो, ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, इन दोनों की कंबाइन इवेंट आ जाएगी, तो उसे यही बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जीक्यूटिव इवेंट। इस तरह की इवेंट्स को बोला जाता है। जो लास्ट एग्जांपल लिया था वो उसी से था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, इसी एग्जांपल को लेते हैं, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो कितना आता था आपका 5, और ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया आपका, एस के। तो इसे भी उसी का एग्जांपल लिया जा सकता है आपको। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट का कंबाइंड इवेंट। तो इस तरह से आपकी हमने यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ लिए, अपने कंप्लीट टॉपिक हमने जो यहाँ किए हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, क्या होता है, फिर हमने पढ़ा बेसिक में जो पढ़ा सैंपल स्पेस पढ़ा, सैंपल स्पेस पढ़ा, रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा, ठीक है, इवेंट्स पढ़ा, टाइप ऑफ इवेंट्स पढ़े हैं हमने, और फिर अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स पढ़ा। तो ये था हमारे प्रोबेबिलिटी का पूरा बेसिक। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए और इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। जितने ज़्यादा आप इन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में लिखा होता है। एक सैंपल स्पेस बनाओ, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लो, ठीक है, एक इवेंट लो, इस तरह की नल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है, श्योर इवेंट है, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी इवेंट की बात कर रहा है और वो किस तरह से निकलती है और कैसे सॉल्व होती है। तो ओके, इस वीडियो को आप बार बार देखिए और चेक कीजिए, अच्छे से इनको समझिए। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।